चलें सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करते हैं। सर हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट। तो लिमिटेड लायबिलिटी के अभी तक हमने क्या पढ़ा है ओवरऑल चेक कर लेते हैं। सर हमने पढ़ा था कि भाईजान फॉर्म्स ऑफ बिजनेसेस कितने होते हैं। सर मेरे साथ साथ बोलते जाएं, मेरे साथ साथ रिपीट करते जाएं सर, जैसे याद हो जाए आप लोगों को। सर फॉर्म्स ऑफ बिजनेसेस क्लास में मजा भी उसी को आएगा जो टास्क रोज करके आएगा। जो टास्क रोज नहीं करके आएगा तो मैं रिवीजन करता रहूंगा। वो जो बंदा बैठा होगा जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा तो वो बस आसमान को देख रहा होगा, ठीक है ना। तो जो रिवाइज करेगा उसको आ रहा होगा। सर फॉर्म्स ऑफ बिजनेसेस कितने हैं? सर फॉर्म्स ऑफ बिजनेसेस 3 है। सर फॉर्म्स ऑफ बिजनेसेस 3 है। सर दिल में बोलते जाएं, यहाँ पे ना मैसेज ना करें, ठीक है ना। तो जिन लोग जो बेचारे क्वेश्चन करते हैं ना, तो आपके मैसेज के डर उनके क्वेश्चन ऊपर चले जाते हैं। दिल में बोलते जाए, अपने बस दिल से बोलते, मुझे पता है आपको आ रहा है, ठीक है ना। इतना अच्छा पढ़ा है तो आ ही रहा होगा ना यार। फॉर्म्स ऑफ बिजनेसेस कितने हैं? सर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस 3 है। सर सोल ट्रेडर, सर पार्टनरशिप, सर कंपनी। सर सोल ट्रेडर क्या है? सर सोल ट्रेडर ये है कि भाईजान सोल ट्रेडर के अंदर 4 बातें। सर पहली बात, सर सोल ट्रेडर के अंदर सबसे पहली बात डेफिनेशन। सर डेफिनेशन क्या है? सर सोल ट्रेडर इज द वन हु ऑन्स एंड रन्स इन ऑल बिजनेसेस। सर सोल ट्रेडर की दूसरी बात, सर लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज इट्स बिजनेसेस, लॉ रिकॉग्नाइज द वन हु ऑन्स एंड रन्स ऑन बिजनेसेस, ठीक है। उसके बाद सर दूसरी बात, तीसरी बात उसकी क्या है? सोल ट्रेडर इज लायबल फॉर इट्स डेट्स, इस बिजनेस इज नॉट, ठीक है। सर उसके बाद सोल ट्रेडर इज लायबल फॉर एनी ब्रीचेस ऑफ लॉ। सर उसके बाद पार्टनरशिप में आते हैं 4 बातें। डेफिनेशन सबसे पहली, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स who owns and runs their own businesses. Law does not recognize partnership businesses. Law recognize group of individuals who owns and run their businesses. उसके बाद सर तीसरी बात क्या थी? सर सोल पार्टनरशिप में ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स या पार्टनर्स आर jointly and severally liable for any dates of the partnership businesses. ग्रुप, चौथी बात सर, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स आर jointly and severally liable for any breaches of law. उसके बाद सर कंपनी पे आते हैं। कंपनी की 4 बातें थी। सर कंपनी इज अ लीगल पर्सन व्हिच इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर्स, ठीक है। लीगल पर्सन मतलब आर्टिफिशियल पर्सन बोलो। सर हमारे और आर्टिफिशियल पर्सन में क्या फर्क है? हम नेचुरल पर्सन है, कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है। बाकी वही राइट्स एंड ऑब्लिगेशन है, जो हमारे हकूक है वही कंपनी के, जो हमारी ऑब्लिगेशन है वही उसकी ऑब्लिगेशन है, ठीक है सर। अब फर्क आगे बढ़ते हैं सर। कंपनी कंपनी सर, कंपनी इज अ लीगल पर्सन सेपरेट फ्रॉम इट्स ऑनर। कंपनी अपने ऑनर से बिल्कुल अलग है। सर ऑनर कौन है? सर शेयर होल्डर, व्हिच आर द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है सर। कंपनी इज लायबल फॉर इट्स डेट्स, ठीक है, इट्स शेयर होल्डर्स और नॉट। कंपनी हैज अ सिमिलर राइट्स एंड ऑब्लिगेशन एज टू दोज ऑफ ऑर्डिनरी इंडिविजुअल। जो एक ऑर्डिनरी इंडिविजुअल की, जो एक नेचुरल पर्सन की राइट्स एंड ऑब्लिगेशन होती है वही कंपनी की होती है। उसके बाद सर आगे आते हैं तो सर कंपनी लायबल फॉर एनी ब्रीचेस ऑफ लॉ। फिर बात आ गई थी सेपरेट लीगल एंटिटी पे। तो सर सेपरेट लीगल एंटिटी के अंदर कितनी बातें थी? सबसे पहली बात तो ये थी, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, अ लीगल पर्सन, ठीक है। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन व्हिच इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर। फिर मैंने उस वक्त कहा था कि भाईजान अगर आर्टिफिशियल को हटा दो, कंपनी लीगल पर्सन सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर बोल दो, तो ये कॉन्सेप्ट क्या बन जाएगा सर? ये बन जाएगा डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। सर बात यहाँ पे आ गई। सर उसके बाद क्या हो गया? डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी की मतलब क्या है? डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी का माना ये है, अ लीगल पर्सन सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर्स। उसके बाद सर अगर मैं आगे बढ़ूं तो भाईजान पहली बात क्या थी? सेपरेट लीगल एंटिटी में कंपनी अपने एसेट्स की खुद ऑनर है, ठीक है सर। कंपनी अपने डेट्स की खुद ऑनर है, उसके शेयर होल्डर्स नहीं है, ठीक है। शेयर होल्डर सिर्फ और सिर्फ अपने शेयर के ऑनर है कंपनी सर। उसके बाद मैंने क्या पढ़ा था? उसके बाद मैंने पढ़ा था कि भाईजान कंपनी ब्रीचेस ऑफ लॉ की खुद ऑनर है। कंपनी सर प्रॉफिट्स पे टैक्स खुद देगी। तो अगर कंपनी ने किसी को कर्जा दिया तो वो उसकी खुद ऑनर होगी। तो यहाँ तक ये बातें थी। उसके बाद सर लिमिटेड लायबिलिटी, सर बुक में कंपनी एक्ट 2017 भी लिखा हुआ। हाँ तो बेटा कंपनी एक्ट 2017 ही तो पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये हमारा जो एक्ट है जो तुम पढ़ रहे हो कंपनी लॉ, ये कंपनी एक्ट 2017 ही है, ठीक है। उसके बाद सर आगे बढ़ते हैं। हमने कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी फिलहाल छोड़ दिया था, आगे बढ़े सर। सर हम आते हैं लिमिटेड लायबिलिटी कॉन्सेप्ट पे। लिमिटेड लायबिलिटी कॉन्सेप्ट क्या था? इफ अ कंपनी इज अनेबल, इफ अ कंपनी इज अनेबल टू, हाँ बेटा खोल दूंगा नोट, फिलहाल तुम यहाँ पे रिवीजन कर लो यार। अ कंपनी a company is unable to, if a company is unable to pay its dates, जब कंपनी अपने डेट्स पूरे नहीं कर पाएगी, it will be forced into liquidation, उसको बंद किया जाएगा, it will be forced into liquidation. Then the asset of the company, then the asset of the company will be used to pay the, then the asset of the company will be used to pay the remaining liabilities of the company. If there is still any such liability remaining, then shareholder will not personally be required to pay या settle the liability of the company. Shareholder
शेयर होल्डर लाइबिलिटी लिमिटेड टू अमाउंट ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो सर अब यहाँ पे बात हो गई शेयर होल्डर विल लूज व्हाट दे हैव इन्वेस्टेड। फिर बात आ गई थी प्राइवेट कंपनी रिक्वायर्ड टू इंक्लूड वर्ड प्राइवेट लिमिटेड इन देयर नेम, पब्लिक कंपनी आर रिक्वायर्ड टू इंक्लूड वर्ड लिमिटेड इन देयर नेम। ठीक है सर, तो अब सर एक नया कॉन्सेप्ट करते हैं जल्दी जल्दी से। सर यहाँ पे आ जाए, स्क्रीन पे देखें। सब छोड़ दो, सब छोड़ दो, ठीक है, यहाँ तक सारी बातें छोड़ दो, सब सब स्क्रीन पे देखो, सारे काम छोड़ दो, कोई चैट में मैसेज नहीं करेगा, हर किसी को मैं चैट का क्वेश्चन का जवाब दूंगा। सारे स्क्रीन पे देखो, ठीक है, सब स्क्रीन पे देखो ध्यान से। सर मैंने क्या लिखा है? सर मैंने लिखा है शेयर। सर अब बात यह है कि शेयर जब खरीदता है शेयर होल्डर, मुझे पता है तुम लोगों को आ रहा है, जस्ट मुझे सुनते जाओ, आ रहा है फिर भी मुझे सुनो सर। सर जब शेयर एक खरीदता है शेयर होल्डर, शेयर खरीदने के बाद शेयर होल्डर क्या बन जाता है? शेयर खरीदने के बाद एक बंदा क्या बन जाता है? शेयर होल्डर। शेयर खरीदने के बाद एक बंदा बन जाता है शेयर होल्डर। सर शेयर खरीदने के बाद शेयर होल्डर के पास क्या, उसको क्या फायदे होते हैं? शेयर होल्डर के बाद कंपनी को तो पैसे मिल जाते हैं, शेयर होल्डर शेयर खरीदता है पैसे देके, पैसे देके, लेकिन इस शेयर होल्डर को क्या फायदे होते हैं? सर शेयर होल्डर को दो फायदे होते हैं। सर क्या फायदे होते हैं? दो फायदे। सर एक फायदा क्या होता है भाईजान? एक फायदा वो कि उसको मिलता है डिविडेंड, उसको मिलता है डिविडेंड। उसके बाद सर दूसरा फायदा क्या होता है? सर दूसरा फायदा कि भाई राइट टू अटेंड, राइट टू अटेंड एंड वोट एट मीटिंग, राइट टू अटेंड एंड वोट एट मीटिंग। सर ये डिविडेंड क्या होता है? सर ये डिविडेंड क्या होता है? पूछो मुझसे डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड क्या होता है? सर मैं अभी बताता हूँ डिविडेंड क्या होता है। भाईजान थोड़ा सा ध्यान रखें, थोड़ी सी तशरीफ रखें। सर डिविडेंड ये होता है, लेट सपोज कंपनी की पूरे साल की सेल हुई, लेट सपोज कंपनी की पूरे साल की सेल हुई कोई 2,000 रुपए, ठीक है। उसके बाद कंपनी क्या लेस करेगी? लेस करेगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ COGS। जो गुड्स मैंने सेल किए उनकी कॉस्ट क्या थी? सर लेट सपोज उनकी कॉस्ट थी कोई 1300, 1300 उनकी कॉस्ट थी। अगर 1300 लेस किए जाएं तो 700, मैंने गुड्स में से 700 कमाया। सर उससे इसको क्या बोला जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट, GP, ग्रॉस प्रॉफिट। अभी इसमें से एक्सपेंसेस लेस होंगे। एक्सपेंसेस कौन से? लेट सपोज इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, यूटिलिटी एक्सपेंस, टेलीफोन एक्सपेंस, कम्युनिकेशन एक्सपेंस, सर वो सारे मैंने लेस किए। लेट सपोज सर मैंने कोई यहाँ पे एक्सपेंसेस लेस किए कोई सर 400, 400 मैंने एक्सपेंस लेस किए, तो प्रॉफिट कितना आया? प्रॉफिट आया सर 300। इसको क्या बोला जाएगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्स, टैक्स देने से पहले प्रॉफिट, टैक्स देने से पहले प्रॉफिट। अब सर बात ये है, टैक्स देने से पहले प्रॉफिट ये आ गया, ठीक है। अब मेरे भाइयों यहाँ पे सुनो, अब लगेगा इधर टैक्स। कंपनी अपने कर्जे देने की खुद जिम्मेदार है, कंपनी अपने टैक्स देने की खुद जिम्मेदार है, यहाँ लगेगा टैक्स। लेट सपोज सर कोई टैक्स लगा इस पे, सर कितना लगा? सर इस पे 100 रुपए टैक्स लगा, लेट सपोज एग्जांपल। वैसे टैक्स का रेट तो 100 ये नहीं है, रेट के हिसाब से लगता है। सर लेट सपोज पे कोई 100 का टैक्स लगा, तो टैक्स लेस करने के बाद प्रॉफिट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये कितना बच गया? ये बच गया 200। ये बच गया कितना बच गया सर? ये बच गया 200, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर लेता हूं सर, मैं दोबारा रिपीट कर लेता हूं भाईजान। डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड बताने के लिए शुरू से आते हैं। मैं आज बता रहा हूं शेयर,
शेयर खरीद के बंदा बन जाता है शेयर होल्डर। जब एक बंदा शेयर खरीदता है, कोई भी इन्वेस्टमेंट करता है, तो वो पागल का बच्चा तो नहीं है ना कि खाम का इन्वेस्टमेंट करे। उसको इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई तो फायदे चाहिए होंगे। तो सर उसको मिलते हैं दो फायदे, एक मिलता है डिविडेंड, दूसरा मिलता है राइट टू अटेंड एंड वोटेड मीटिंग। सर डिविडेंड क्या होता है? सर डिविडेंड मैं अभी बताता हूँ। सर सेल, सपोज करो कंपनी ने सेल की पूरे साल के अंदर 2000, उसके बाद कंपनी ने जो आइटम सेल किए थे उनकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, उन गुड्स को बनाने की कॉस्ट कितनी है? 1300। तो सर कंपनी का जीपी बोले तो ग्रॉस प्रॉफिट 700 हो गया। और सर फिर कंपनी ने लेस किए एक्सपेंसेस कौन से? सर पूरे साल का बिजली का खर्चा, सर पूरे साल के यूटिलिटी का खर्चा, पूरे साल की सैलरीज, जिन बंदों ने काम किया होगा उनकी सैलरीज, ये सब लेस हुई। लेट सपोज टोटल था एक्सपेंसेस 400, ये जब लेस हो गया तो अब बच गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो कि है हमारा 300। उसके बाद सर ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स मतलब टैक्स लेस करने से पहले वाला प्रॉफिट। अब सर टैक्स मैंने जब लेस किया, टैक्स था लेट सपोज 100 रुपए, और सर कंपनी के प्रॉफिट टैक्स लेस करने के बाद हो गए 200। अब सर लेट सपोज टोटल शेयर होल्डर है कंपनी के, टोटल शेयर होल्डर्स कितने हैं कंपनी के? लेट सपोज टोटल शेयर होल्डर है 10। टोटल शेयर होल्डर कितने हैं? 10, ठीक है ना। अब सर ये है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टोटल शेयर होल्डर कितने हैं? 10। अब इस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को डिवाइड करूंगा, 200 डिवाइड बाय 10। सर प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स किससे सर? ये कितने हैं शेयर्स, कंपनी ने कितने शेयर इशू किए हैं, ये कितने नंबर ऑफ शेयर्स। ये नंबर ऑफ शेयर होल्डर नहीं है, नंबर ऑफ शेयर्स है, नंबर ऑफ शेयर। अगर एक बंदे ने 2 शेयर खरीदे हैं तो उसको 2 शेयर जितना पैसा मिलेगा। ये सर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। अब सर 200 डिवाइड बाय 10 करो तो कितना बनेगा? 20। मतलब एक शेयर पे कितना पैसा मिलेगा? 20 रुपए। एक शेयर पे कितना पैसा मिलेगा? 20 रुपए। लेट सपोज लेट सपोज लेट सपोज सर के लेट सपोज सर कंपनी ने कितने शेयर इशू किए हैं? 10। लेट सपोज सर सेफ ने 5 शेयर खरीदे, सर उसके बाद शेमीर ने कोई 3 शेयर खरीदे, उसके बाद शाहरुख ने कोई सर 2 शेयर खरीदे। अब सर इसको कितने मिलेंगे? सर 20 मल्टीप्लाई बाय 5 मतलब 100 रुपए। सर 20 मल्टीप्लाई बाय 3 मतलब 60 रुपए। सर 20 मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब 40 रुपए पर शेयर के हिसाब से डिवाइड किया गया। सर ये इसको क्या मिला? सर डिविडेंड। सर ये क्या है? डिविडेंड। ये क्या है? डिविडेंड। सर ये 20 रुपए क्या है पर शेयर? डिविडेंड। 20 रुपए पर शेयर, 20 रुपए पर शेयर। सर इसको बोला जाता है डिविडेंड, जो कि शेयर होल्डर को मिलता है हर साल। जो कि किसको मिलता है? शेयर होल्डर को मिलता है हर साल। इसको बोला जाता है डिविडेंड। भाईजान मैंने 10 दफा तुम लोगों को कहा है क्वेश्चन नहीं किया करो, नहीं किया करो। मैं हर किसी को क्वेश्चन का टाइम दूंगा, फिर भी हर कोई चेट में लगा पड़ता है। यहाँ कॉन्सेप्ट निकल जाएगा तुम लोगों को, यार तुम ये बात नहीं समझ रहे। डायरेक्टर को बेटा सैलरी मिलेगी ना, डायरेक्टर को सैलरी मिलेगी ना, जो यहाँ एक्सपेंसेस में आ जाएगी। अगर डायरेक्टर ने शेयर खरीदा होगा तो वो उसको मिल जाएगा। सर अगर सारा प्रॉफिट शेयर होल्डर में डिवाइड हो जाएगा तो कंपनी इसमें से कुछ नहीं रखती। ये आगे बताऊंगा समीर। प्रॉफिट नहीं बोल सकते, डिविडेंड बोलते हैं। लॉ की इसकी स्पेसिफिक टर्म है जिसको डिविडेंड बोला जाता है। तो सर इस 20 रुपए को क्या बोलेंगे? इस 20 रुपए को बोलेंगे डिविडेंड, जो कि पर शेयर दिया जाएगा। अब जिस बंदे ने जितने शेयर्स खरीदे हैं उसको उस हिसाब से डिविडेंड मिलेगा। सर एक तो राइट हो गया कि एक तो बात समझ में आ गई कि डिविडेंड क्या होता है, जो मतलब पर शेयर के हिसाब से होता है। अब सर ये प्रॉफिट क्या फिक्स है? नहीं सर प्रॉफिट फिक्स नहीं है। अब प्रॉफिट हर साल जितना होगा उस साल उतना मिलेगा। अगर कंपनी को सर कभी लॉस हुआ तो क्या वो शेयर होल्डर को मिलेगा? नहीं सर, शेयर होल्डर को नहीं मिलेगा।
तो क्या सर शेयर होल्डर को भरना पड़ेगा? नहीं सर, शेयर होल्डर को नहीं भरना पड़ेगा। शेयर होल्डर को सिर्फ और सिर्फ जो शेयर की प्राइस होती है वो देनी होती है। अगर सर प्रॉफिट आएगा तो शेयर होल्डर को मिलेगा, अगर प्रॉफिट नहीं आएगा तो नहीं मिलेगा। जितना ज्यादा प्रॉफिट उतना ज्यादा डिविडेंड, जितना कम प्रॉफिट उतना कम डिविडेंड। अब सर बात क्या आई, दूसरा राइट क्या है? राइट टू अटेंड एंड वोट एट जनरल मीटिंग। सर ये राइट टू अटेंड एंड वोट एट जनरल मीटिंग क्या होती है? सर ये इस तरीके से होता है कि भाईजान कंपनी अपनी मीटिंग्स करवाती है। कंपनी, ये चैप्टर 24 में पढ़ेंगे बात, लेकिन थोड़ा सा बता दूं, कंपनी अपनी मीटिंग्स करवाती है, जिसमें मीटिंग के अंदर कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कि लॉ ने कहा है कंपनी को कि ये बातें शेयर होल्डर से पूछो, ये बातें शेयर होल्डर से पूछो, ठीक है ना। तो सर उस मीटिंग के अंदर वही बंदा जा सकता है जिसने शेयर खरीदा होगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कुछ बातें जो कि आपको आगे जाके बताऊंगा मैं, उसके लिए कहा गया है कि भाईजान ये बातें शेयर होल्डर से पूछो। लेट सपोज पर्ल कॉन्टिनेंटल में मीटिंग हो रही है, वहां बड़े अच्छे कोरमे रखे हुए हैं, बिरयानी रखी हुई है, ब्रोस्ट रखा हुआ है, मटन रखा हुआ है। सर वो मटन बिरयानी, सर वो वहां पे कोरमे गुलाब जामुन वही बंदा खा सकता है जिसने शेयर लिया हुआ है। जिस बंदे ने शेयर लिया हुआ है वही बंदा जाके मीटिंग के अंदर एंजॉय कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो उस मीटिंग में जाके अगर कोई बात डिस्कस होती है, कोई बात पूछी जाती है शेयर होल्डर से, सपोज करो 10 शेयर होल्डर हैं, 10 शेयर होल्डर से कोई बात पूछी जा रही है कि भाईजान ये इन्वेस्टमेंट करें या नहीं करें, तो सर शेयर होल्डर, या कोई सी भी बात, ये तो जस्ट एग्जांपल दी, तो सर वो जहां पे शेयर होल्डर, जो मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स जिस बात को वोट करेंगे वो बात मानी जाएगी। लेकिन वोट करने का हक भी तब मिलेगा सर, खाना खाने का हक भी तब मिलेगा, उस मीटिंग रूम में घुसने का, इंटर होने का हक भी तब मिलेगा अगर तुम्हारे पास शेयर होगा। तो सर शेयर होल्डर के कितने राइट्स हैं? 2। मेरे साथ साथ बोलो सर, शेयर होल्डर के कितने राइट्स हैं? 2। सर कितने, कौन कौन से राइट? लिखना नहीं है, चेट में नहीं लिख के बताना, दिल में बोलो। दिल में महसूस कर रहा हूं, तुम्हारी आवाज आ रही है, मुझे ना तुम सबकी आवाज महसूस होती है, ठीक है ना। सर शेयर शेयर लेके कितने राइट मिलते हैं? 2। शेयर लेके कितने राइट मिलते हैं? 2। सर कौन कौन से? सर राइट टू अटेंड एंड वोट ए जनरल मीटिंग, और सर डिविडेंड, राइट टू अटेंड एंड वोट ए जनरल मीटिंग एंड डिविडेंड। सर अगर शेयर होल्डर को इन्वेस्टमेंट की ज्यादा नॉलेज ना हो, उससे पूछे जाए। भाईजान ऑनर होगा, मालिक होगा, तो फिर उससे पूछे जाएगा ना, क्यों नहीं पूछा जाएगा, वरना चुप रहे। सर डिविडेंड मंथली मिलता है या एनुअली? बेटा एक बात बता, मैंने यहाँ पे क्या कहा कि ये जो सेल हुई पूरे साल की सेल हुई, तो साल में भी मिल सकता है, साल के बीच में भी मिल सकता है। अभी ये बातें ना करो डिविडेंड मंथली मिलता है या ईयरली, जितना पढ़ाऊं उतने तक रहो, ठीक है ना। फिलहाल मैंने समझा दिया डिविडेंड क्या होता है, ये आगे 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 पढ़ेंगे। हाजिक बेटा आगे पढ़ेंगे, थोड़ा सा वेट करें, वेट, ठीक है। माशाल्लाह अच्छे बच्चे हो तुम सब लोग, थोड़ा वेट करें, ठीक है। आगे आते हैं सर दूसरी बात। अब सर सवाल ये है, लेट सपोज आपने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तो देखी होगी, जिसको बोला जाता है पीएसएक्स, जिसको बोला जाता है पीएसएक्स। इसमें डिफरेंट कंपनीज के, आपने एक पॉइंट पढ़ी थी, कंपनीज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स शेयर्स। कंपनी रिप्रेजेंटेड बाय शेयर, कंपनी अपने आप को रिप्रेजेंट करती है शेयर के हिसाब से। सर एक बात सुनिए, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर बहुत सारी कंपनीज के शेयर्स जो हैं, बहुत सारी कंपनीज के शेयर्स जो है यहाँ पे नजर आते हैं, ठीक है। लेट सपोज सर बायको पाकिस्तान, बायको पाकिस्तान लिमिटेड, इसका शेयर यहाँ पे लेट सपोज नजर आ रहा है, और उसके शेयर की कोई कॉस्ट है, सपोज करें सर 11 रुपए, 11 रुपए उसके शेयर की कॉस्ट है, लेट सपोज सर। अभी सर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की आप वेबसाइट खोलें, उस पर सपोज करें आपको ना ये बायको पाकिस्तान लिमिटेड का शेयर नजर आ रहा है 11 रुपए, मतलब सर अब सर होता क्या है, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर इस बायको पाकिस्तान को शेयर इशू करना होगा, नया नया शेयर, लेट्स पूरी कहानी समझें, अगर इस बायको पाकिस्तान को नया शेयर इशू करना पड़ेगा, करना होगा, तो ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को कहेगी कि मैं नया शेयर इशू करना चाहती हूं, और एक शेयर की कॉस्ट होगी कोई लेट सपोज 10 रुपए। फिलहाल इस 11 रुपए को भूल जाएं, फिलहाल इस 11 रुपए को भूल जाएं, ये समझे नहीं लिखा हुआ। बायको पाकिस्तान क्या करेगा, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को कहेगा, मुख्तसर सा बता रहा हूं, वरना ये शेयर इशू करने की बातें चैप्टर नंबर
22 में पढ़ेंगे प्रोस्पेक्टस में। लेकिन आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं, बायको पाकिस्तान कहेगा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को मुझे शेयर इशू करने हैं, लेट सपोज कोई 100 शेयर इशू करने हैं, 100 शेयर इशू करने हैं, और सर एक शेयर की कॉस्ट 10 रुपए है। तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज क्या करेगी, लोगों को बताएगी कि यार ये कंपनी ना शेयर इशू करना चाह रही है, आप इसके खरीद लें। लेट सपोज सर मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी और मिस्टर ई, इन्होंने शेयर खरीद लिए। इन्होंने सर शेयर खरीद लिए, किससे खरीदे सर, डायरेक्ट कंपनी से खरीदे। डायरेक्ट किससे खरीदे, डायरेक्ट कंपनी से, क्योंकि कंपनी ने नया शेयर इशू किया है। तो सर इसने शेयर खरीदा, सर इसने शेयर खरीदा, सर इसने शेयर खरीदा, बेटा कैमरा बंद कर दो। सर इसने शेयर खरीदा 20 रुपए का, इसने शेयर इसने सर इसने 20 शेयर खरीदे, इसने 20, इसने 20, इसने सर 30 शेयर खरीदे और इसने सर 10 शेयर खरीदे। सर इसने 20 खरीदे, इसने 20, इसने 20, इसने 20, इसने 10 शेयर खरीदे। टोटल मिला के ये कितने हो गए, 100 शेयर। इन्होंने किससे खरीदे सर, डायरेक्ट कंपनी से शेयर खरीदे, डायरेक्ट बायको पाकिस्तान से, डायरेक्ट बायको पाकिस्तान से शेयर खरीदे। अब सर एक बात बताओ मुझे, अब ये क्या बन गए, ये क्या बन गए, शेयर होल्डर। ये सारे के सारे, सारे के सारे, ये सारे के सारे ये बन गए शेयर होल्डर। सर ये बन गए ऑनर्स, ये इतने इतने हिस्से के ऑनर बन गए। सर ये इतने इतने 20-20 शेयर के ऑनर बन गए। इनको बदले में मिलेगा डिविडेंड एंड राइट टू अटेंड एंड वोटेड जनरल मीटिंग। अब सर एक बात सुने, सर ये भाईजान, ये भाईजान ये कंपनी का ऑनर हो गए, क्या कंपनी को ये चलाएंगे, नहीं सर ये नहीं चलाएंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चलाएंगे। सर अब बात ये है कि ये भाईजान शेयर होल्डर ऑनर्स, अब ये क्या किसी दूसरे, ये मिस्टर ए, क्या मिस्टर ए किसी और को अपना शेयर भेज सकता है, किसी और को। सर ये मिस्टर ए, ये मिस्टर ए जो है इसके बाद 20 शेयर्स हैं। इसने क्या किया, इसको इसने कर ली शादी, इसने कर ली शादी। सर इसने क्या किया शादी में, ये है बंदा कौन, ये बंदा जो है ना बड़ा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये इसको जो है ना बाकी चीजों में इंटरेस्ट ही नहीं है, ये सिर्फ शेयर शेयर खेलता है, बड़ा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का बड़ा एक्सपर्ट है। इसने कर ली शादी, इसने शादी करके इसकी जो बीवी है वो है मिस जेड। कौन है, मिस जेड। इसने क्या किया, इसको बोला कि बात सुन, मेरे पास ना बायको पाकिस्तान के ना 20 शेयर्स हैं, मैं ऐसा, बड़े कीमती हैं, बड़े कीमती, मैं ऐसा करता हूं, इसमें से ना कोई इसमें से ना कोई 15 शेयर तुझे दे देता हूँ, 15 शेयर तू ले ले, ये देख ये मेरी मोहब्बत का सबूत, मैंने ना तुझे 15 शेयर दे दिए, ठीक है ना, मैंने तुझे 15 शेयर। सर चेट ना करें, यहाँ पे देखें, मैं एंटरटेन करता रहूंगा, आप यहाँ पे देख लें, अल्लाह को माने यार। इसने ना 15 शेयर मिस्टर जेड को दे, मिस जेड को दे दिए इसने। अब सर क्या क्या ये मिस्टर ए, क्या ये मिस्टर ए अपने शेयर्स, सवाल है मेरा, क्या ये मिस्टर ए अपने शेयर्स किसी और को ट्रांसफर कर सकता है, क्या ये मिस्टर ए अपने शेयर्स मिस जेड को ट्रांसफर कर सकता है या नहीं। सर बिल्कुल कर सकता है। सर मिस्टर ए ने मिस्टर जेड को, मिस जेड को क्या किए होंगे शेयर्स, गिफ्ट, गिफ्ट। सर मिस्टर ए ने मिस जेड को गिफ्ट किए शेयर्स। सर क्या उसके बाद क्या हुआ, सर शेयर गिफ्ट हो सकता है। उसके बाद क्या हुआ, सर मिस्टर ए ने सोचा, मिस्टर बी ने, अब मिस्टर बी पे आते हैं, उसने सोचा यार बायको पाकिस्तान का शेयर ना अब आजकल बेकार चल रहा है, लेट सपोज के उसका ना प्रॉफिट ज्यादा नहीं आ रहा, डिविडेंड नहीं आ रहा उसका, तो मैं क्या करता हूँ किसी और कंपनी की परचेज कर लेता हूँ, लेकिन ना इनको ट्रांसफर कर लेता हूँ, सेल कर देता हूँ। सर मिस्टर बी ने शेयर सेल कर लिए मिस्टर एक्स को, इसने क्या किए, शेयर सेल कर लिए। क्या ये कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। सर कितने में कर सकता है, सर जितने पैसे ये आपस में डील करें उतने में कर सकता है। लेट सपोज इसने 10 का लिया है तो ये 12 का भी सेल कर सकता है, 8 रुपए का भी सेल कर सकता है, जितने का सेल करेगा उतने का इसको प्रॉफिट है या लॉस होगा। सर ये सेल हो सकता है, बिल्कुल सर, गिफ्ट भी हो सकता है, सेल भी हो सकता है। उसके बाद सर, और सर अब सर एक बंदा लेट सपोज मिस्टर सी ने भी शेयर लिए थे, मिस्टर सी ने शेयर लिए थे जिसकी एज है कोई 60,
ठीक है, और इसके बेटे, इसका बेटा है मिस्टर पी, ये इसका कौन है, बेटा, मिस्टर सी का बेटा है मिस्टर पी। इसने बोला मिस्टर सी ने, अगर मैं मर जाऊं, अगर मैं मर जाऊं, इस लेट सपोज की डेथ हो गई, इसकी डेथ हो गई, ये बेचारे की डेथ हो गई। तो सर अब इसका ये शेयर किसकी प्रॉपर्टी थी, मिस्टर सी की, इसकी प्रॉपर्टी किसको ट्रांसफर हो जाएगी, इसके बेटे को। तो ये क्या हो गया, शेयर ट्रांसफर हो गया। अच्छा, ट्रांसफर होने के बाद ऑनर कौन है, ये ऑनर है, ये ऑनर है, अब ये ऑनर है, तो सर राइट्स भी इसके पास होंगे, डिविडेंड भी अब ये लेगा, एनुअल सर जनरल मीटिंग में वोट भी ये करेगा, खाना भी ये खाएगा, कोरमे भी ये खाएगा। सर इसने बी ने जब एक्स को सेल किया था, तो सर जब सेल किया था, तो सेल के बाद जो राइट्स हैं, सेल के साथ साथ जो राइट्स हैं वो भी ट्रांसफर हो गए, राइट्स, जो सर राइट्स हैं वो भी ट्रांसफर हो गए, राइट्स भी ट्रांसफर हो गए। अब क्या मिस्टर बी जा सकता है सर कोरमा खाने, मीटिंग अटेंड करने, डिविडेंड लेने? नहीं, मिस्टर एक्स अब मालिक है तो वो जा सकता है। ऊपर हमने पढ़ा मिस्टर ए ने अपनी बीवी मिस जेड को शेयर सेल किए, तो सर अब क्या गिफ्ट किया, सर अब क्या मिस्टर ए ऑनर है? नहीं, मिस जेड ऑनर है। सर क्या मिस जेड जो है अब उसके पास राइट्स आ गए 15 शेयर्स के? बिल्कुल सर, 15 शेयर के राइट्स उसके पास आ गए। अब वो सर पर्ल कॉन्टिनेंटल भी जा सकती हैं तैयार होके, और उसके साथ साथ सर डिविडेंड भी ले सकती हैं और खाना भी खा सकती हैं, वोट भी कर सकती हैं। सर अभी तक तीन बातें पढ़ी कि भाईजान मोड्स, शेयर कैन बी ट्रांसफर्ड बाय गिफ्ट, शेयर कैन बी ट्रांसफर्ड बाय सेल, शेयर कैन बी ट्रांसफर्ड बाय इनहेरिटेंस। इसको क्या नाम बोलूंगा मैं, इसको क्या नाम बोलूंगा, इनहेरिटेंस। सर इसको बोलूंगा मैं इसको बोलूंगा मैं इनहेरिटेंस। सर अगर मैं आखिरी मोड ऑफ ट्रांसफर बता दूं भाईजान, लेट सपोज ईदी फाउंडेशन, लेट सपोज सर हुजूर अहमद एक बच्चा है, बड़ा अमीर बच्चा है माशाल्लाह, बड़ा कामयाब बच्चा है, बड़ा अमीर बच्चा है। सर इसने सोचा, इसके पास शेयर्स थे किसके सर, पीपीएल के, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड के, इसके पास शेयर्स हैं पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड के। कितने शेयर्स हैं, सपोज करें सर 25 शेयर्स हैं इसके पास। इसने क्या किया, इसने ये 25 शेयर्स ही ईदी फाउंडेशन को दे दिए, ईदी फाउंडेशन को डोनेट कर दिए। अब सर अब नया ऑनर कौन होगा, ईदी फाउंडेशन। अब सर अब जो डिविडेंड मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा किसको मिलेगा, ईदी फाउंडेशन को। सर इसने ईदी फाउंडेशन को डोनेट किए, क्यों डोनेट किए, क्यों सर, ये ईदी फाउंडेशन ट्रस्ट है, ट्रस्ट वो होता है जो कि वेलफेयर के लिए काम करे। अब सर एक तरीके से अगर ये पैसे इसको डोनेट करता तो वो कुछ टाइम के लिए चलते, लेकिन ये शेयर्स दे दिए, तो जब जब डिविडेंड मिलेगा तो किसको मिलेगा, ईदी फाउंडेशन को, ईदी फाउंडेशन को डिविडेंड मिलेगा। तो अगर सर मैं इस बात को कंक्लूड करूं तो शेयर कैन बी ट्रांसफर, शेयर कैन बी ट्रांसफर, शेयर्स शेयर कैन बी ट्रांसफर्ड थ्रू फॉलोइंग मोड्स। सर कौन कौन से मोड्स हैं वो, सर नंबर 1 मोड्स, पहला तरीका, मेरे साथ साथ बोलते जाओ मेरे प्यारे बच्चों, सर सेल। सर उसके बाद दूसरा, सर दूसरा क्या है मेरा, सर दूसरा है मेरा गिफ्ट। सर तीसरा क्या है मेरा, सर तीसरा है मेरा कोई सर ट्रस्ट, पुटिंग देम इनटू ट्रस्ट। सर चौथा क्या है मेरा, सर चौथा मेरा है, चौथा क्या था भाईजान बताएं, सर पहला था गिफ्ट, सर उसके बाद सेल, तीसरा सर इनहेरिटेंस, सर इन चौथा इधर लिख देते हैं इनहेरिटेंस। सर विरासत में जो चीज चली गई। सर जब शेयर ट्रांसफर होगा तो राइट्स भी ट्रांसफर हो जाएंगे, राइट्स जो होंगे, राइट्स कितने हैं, 2 राइट्स हैं, कौन कौन से, राइट टू अटेंड एंड वोट जनरल मीटिंग, उसके बाद डिविडेंड राइट्स जो शेयर्स के साथ होंगे वो भी ट्रांसफर हो जाएंगे। लेकिन सर अब मेरा एक और क्वेश्चन, मुझे ये बताओ कि क्या, मुझे एक बात बताओ, क्या राइट जब इस चीज से, अभी एक कौन सी कंपनी थी, बाइको,
ये कौन सी कंपनी थी? बायको। अब शेयर ट्रांसफर, मिस्टर ए ने शेयर ट्रांसफर किया, मिस्टर बी ने शेयर ट्रांसफर किया। मिस्टर ए ने किसको किया? मिस जेड को। मिस्टर बी ने किसको किया? सर किसको किया था मिस्टर बी ने? किसको किया था? ऊपर जा भाई, कब जाएगा? मिस्टर बी ने किया था एक्स को। मिस्टर बी ने किया था एक्स को। उसके बाद सर किसने? इसने, हाँ सर। अब बात ये, मिस्टर सी ने किसको किया था? पी को। अब ये नए ऑनर बन गए। क्या इस, मेरा सवाल है, ऑनरशिप चेंज हो गई, क्या कंपनी पे इफेक्ट पड़ा? क्या कंपनी पे इफेक्ट पड़ा? नहीं सर, नहीं इफेक्ट पड़ा। कंपनी पे इफेक्ट नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा इफेक्ट? भाईजान कंपनी को तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चला रहे हैं, कंपनी पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऑनरशिप चेंज हो गई, बस डिविडेंड जो इसको मिलना था अब इसको मिलेगा। सर ये कंपनी, क्या ऑनरशिप चेंज हो गई? सर बिल्कुल हो गई। क्या कंपनी पे इफेक्ट पड़ा? नहीं। कंपनी क्या बंद हो जाएगी? नहीं। कंपनी क्या मर जाएगी? नहीं। अगर 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 सोल ट्रेडर होता, अगर सोल ट्रेडर होता, अगर सोल ट्रेडर होता या पार्टनरशिप बिजनेस होता, अगर सोल ट्रेडर होता या पार्टनरशिप बिजनेस होता, और अगर मालिक चेंज होता, मालिक चेंज हो जाता, तो सर ये दुकान पे फर्क पड़ता। अगर पार्टनरशिप बिजनेस होता, मालिक चेंज हो जाता, तो दुकान पे फर्क पड़ता, बिजनेस पे फर्क पड़ता। पर क्या कंपनी पे फर्क पड़ेगा? नहीं। कंपनी जैसे चलती है वैसे चलती रहेगी। कंपनी कंटिन्यू टू एग्जिस्ट एज, जैसे वो चल रही थी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा शेयर ट्रांसफर होने से। सर ये जो कंपनी चलती है खत्म ही नहीं होती, चलती रहेगी। ऑनरशिप चेंज हो जाए कंपनी पे कोई असर नहीं होने वाला। इसको क्या बोला जाता है? सर इसको बोला जाता है परपीचुअल सक्सेशन, परपीचुअल एग्जिस्टेंस बोलो या सक्सेशन। शेयर एक कागज का टुकड़ा होता है सर, उस कागज के टुकड़े में जो बंदा खरीदेगा सर, उस, वो बंदा उस कागज के टुकड़े का ऑनर बन जाएगा। सर वो कागज का टुकड़ा किसने इशू किया था? सर कंपनी ने। तो सर जिस कंपनी ने कागज का टुकड़ा इशू किया, तो जिस बंदे ने वो कागज का टुकड़ा खरीदा, तो सर वो बन गया शेयर होल्डर, वो बन गया उस कंपनी का ऑनर। जैसे आप बल्ब को होल्ड करते हैं, तो जो चीज बल्ब को होल्ड करती है उसको क्या बोलते हैं? होल्डर। तो जिस बंदे ने शेयर खरीदा, अब वो क्या करेगा? शेयर को होल्ड, होल्ड, शेयर को क्या करेगा? होल्ड। तो वो क्या बन जाएगा? होल्डर, शेयर होल्डर, शेयर को होल्ड करने वाला। सर जो बंदा शेयर होल्डर बन जाता है, उसके दो राइट्स होते हैं, उसको दो हक मिलते हैं। एक तो सर राइट टू रिसीव डिविडेंड, डिविडेंड रिसीव करने का हक सर, और राइट टू अटेंड एंड वोट इन मीटिंग। सर राइट टू रिसीव डिविडेंड मैंने बताया, जैसे कि कंपनी ने पूरे साल के अंदर, पूरे साल के अंदर 2000 रुपए की सेल की, और सर अपने कंपनी ने खर्चे लेस किए उस गुड्स को जो गुड्स सेल किए उसने, उसके खर्चे लेस किए 1300 रुपए के, सपोज करें गुड्स थे, तो सर ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 700। फिर उसने एक्सपेंसेस लेस किए, बिजली का खर्चा सर, भंगी का खर्चा सर, सैलरीज, डायरेक्टर्स की सैलरीज सर, गार्ड की सैलरीज सर, कमीशन सर, सब कुछ लेस किया भाईजान, सारे भत्ते भत्ते सब कुछ लेस किए, यहाँ पे एक्सपेंसेस सब कुछ लेस किया। अब सर यहाँ पे आगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स लेस करने से पहले प्रॉफिट। सर फिर टैक्स लेस हुआ तो बच गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 200 रुपए, जो ये 200 रुपए आए हैं सर, इन 200 को डिवाइड किया जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स से। किसके डिवाइड किया जाएगा? नंबर ऑफ शेयर्स से। सर नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? सपोज करें उस कंपनी ने इशू किए हुए हैं नंबर ऑफ शेयर्स 200। उस कंपनी ने कितने शेयर इशू किए हैं सर? 200। ये क्या है सर? नंबर ऑफ शेयर्स, टोटल शेयर्स। उस कंपनी ने नंबर ऑफ शेयर इशू किए हैं 10। सर प्रॉफिट कितना है? 200। तो सर टोटल प्रॉफिट को मैं डिवाइड करूंगा टोटल नंबर ऑफ शेयर से, टोटल शेयर से। तो सर मुझे मिलेगा पर शेयर कितना प्रॉफिट आया, पर शेयर कितना प्रॉफिट आया। ये जो पर शेयर प्रॉफिट आया ये वाला,
इसको बोला जाएगा डिविडेंड। ये किसको दिया जाएगा? ये दिया जाएगा शेयर होल्डर्स को, ये दिया जाएगा शेयर होल्डर्स को। तो सर लेट सपोज कंपनी के शेयर होल्डर थे सेफ, शेमीर और शाहरुख। सर कंपनी ने कितने शेयर इशू किए थे? 10। इसने खरीदे 5, इसने खरीदे 3, इसने खरीदे 2। तो सर 5 मल्टीप्लाई बाय 20 पर शेयर कितना डिविडेंड है? 20। तो 100 रुपए सेफ को मिलेंगे, 60 रुपए शेमीर को मिलेंगे, 40 मिलेंगे शाहरुख को। उसके बाद हमारा एक और कॉन्सेप्ट था, पाकिस्तान लेट सपोज बायको पाकिस्तान ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अपने उनको कहा, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को कहा, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मुझे ना 100 शेयर नए इशू करवाने हैं, लोगों में देने हैं। सबसे पहले शेयर इशू कौन करती है? कंपनी खुद। कंपनी खुद इशू करती है। कंपनी ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को क्यों बोला? जैसे पूरी दुनिया को पता लगे, जैसे पूरे पाकिस्तान को पता लगे, तो फिर क्या होगा? लोग आएंगे, खरीदेंगे। बायको पाकिस्तान ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को बोला कि भाईजान क्या करो, शेयर मुझे ना 100 इशू करने और हर शेयर की 10 रुपए कॉस्ट होगी। ये सर 100 शेयर फिर किसने खरीदे? मिस्टर ए ने 20, बी ने 20, सी ने 20, डी ने 30 और ई ने 10 खरीदे। टोटल 100 शेयर खरीदे गए। ये शेयर खरीद के कौन बन गए? ABCDE शेयर होल्डर बन गए, ऑनर बन गए बायको पाकिस्तान के। अब सर हुआ क्या? मिस्टर ए ने कर ली शादी मिस जेड से। उसने क्या किया? 15 शेयर मिस जेड को गिफ्ट में दे दिए। तो क्या सर गिफ्ट वो दे सकता है? जी सर बिल्कुल दे सकता है। सर उसने गिफ्ट दे दिए तो अब मिस जेड जो है वो बायको पाकिस्तान के 15 शेयर्स की ऑनर हो गई। अब सर पहले मिस्टर ए था 20 शेयर्स का ऑनर, तो सर मिस्टर जेड के पास, मिस्टर ए के पास ऑप्शन था वो डिविडेंड भी ले सके बायको पाकिस्तान का और मीटिंग में जाके वोट भी कर सके। लेकिन सर अब उसने ट्रांसफर कर लिए 15 शेयर, तो अब सर मिस्टर ए के पास ऑप्शन सिर्फ 5 शेयर्स का रह गया। कितने का? 5। अभी 15 शेयर का ऑप्शन राइट किसके पास है? मिस जेड के पास। मिस जेड के पास ऑप्शन है वो डिविडेंड भी ले सकती है और मीटिंग में वोट भी कर सकती है। तो सर क्या ये ट्रांसफर हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। सर इस ट्रांसफर को मैं क्या कहूंगा? सर गिफ्ट। मिस्टर ए ने मिस जेड को गिफ्ट किए। तो सर दूसरी बात, मिस्टर बी ने सोचा बायको पाकिस्तान के शेयर बेकार हैं, मैं ना इसको सेल कर देता हूं। मिस्टर बी ने ना सेल किए एक्स को। तो क्या सर ये सेल कर सकता है? जी सर बिल्कुल सेल कर सकता है। सर जैसे सेल करेगा तो क्या राइट्स भी ट्रांसफर हो जाएंगे? बिल्कुल सर। अब मिस्टर बी ने जो जूते पहने हुए थे बायको पाकिस्तान वाले, अब उन्हीं सेम शूज में, उन्हीं सेम स्लीपर्स को कौन पहनेगा? एक्स। तो सर उन्हीं सेम जूतों को कौन मजे लेगा? मिस्टर एक्स। तो सर डिविडेंड किसको मिलेगा? मिस्टर एक्स को, बायको पाकिस्तान का। राइट्स टू वोट एंड अटेंड का राइट किसके पास आ जाएगा? मिस्टर एक्स के पास। तो सर ये कौन सा ट्रांसफर हुआ? सेल। तो सर उसके बाद मिस्टर सी जिसकी एज थी 60 इयर्स, उसकी बेचारे की डेथ हो गई, तो उसके शेयर्स किसको ट्रांसफर हो गए? उसके बेटे को, उसके बेटे को। तो शेयर्स का जो राइट है अब किसके पास आ गया? सर मिस्टर पी के पास, दोनों राइट। तो सर ये कौन से शेयर किस तरीके से ट्रांसफर हुए? बाय इनहेरिटेंस। सर उसके बाद हुजूर अहमद के बाद लेट सपोज PPL के, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड के 25 शेयर थे। इसने सर ट्रस्ट को डोनेट कर दिया। ट्रस्ट कौन होता है सर? जो कि दूसरों के वेलफेयर के लिए काम करता है, वेलफेयर के लिए, दूसरों के फायदे के लिए। ईदी फाउंडेशन जैसे एम्बुलेंस चला रही है सर, बहुत सारे काम कर रही है ईदी फाउंडेशन। तो सर PPL के इसने 25 शेयर ईदी फाउंडेशन को दे दिया। अब डिविडेंड किसको मिलेगा? ईदी फाउंडेशन को। अब मालिक कौन बन गया? ये ट्रस्ट। तो सर मैं अगर बात करूं, शेयर कैन बी ट्रांसफर थ्रू फॉलोइंग मोड्स: बाय सेल, बाय गिफ्ट, बाय पुटिंग देम इनटू ट्रस्ट, ट्रस्ट को ट्रांसफर कर दिए, और बाय इनहेरिटेंस। सर जब शेयर ट्रांसफर हो जाएंगे तो उसके साथ साथ राइट्स भी ट्रांसफर हो जाएंगे। सर पर क्या अब इन ट्रांसफर से, जैसे ए ने जेड को ट्रांसफर किए, बी ने एक्स को किए, सी ने पी को किए, और सर हुजूर अहमद ने ईदी फाउंडेशन को किए, क्या कंपनी इन ट्रांसफर करने से ऑनरशिप तो चेंज हो गई, क्या कंपनी को फर्क पड़ेगा? नहीं सर, कंपनी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या कंपनी को ए चला रहा था? नहीं। क्या कंपनी को बी चला रहा था? नहीं। क्या कंपनी को सी चला रहा था? नहीं। सर कंपनी को कौन चला रहे थे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सर इनके ऑनरशिप चेंज होने से, शेयर के ट्रांसफर होने से कंपनी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंपनी जैसे चलती थी वैसी चलती रहेगी। कंपनी ऑनरशिप चेंज होने से तब्दील नहीं होगी। क्या कंपनी जब ABC थे तो बायको पाकिस्तान पेट्रोल का काम कर रहा था, पेट्रोल सेल कर रहा था, पेट्रोल प्रोड्यूस कर रहा था। अब मालिकान चेंज हो गए, ऑनरशिप चेंज हो गई, तो क्या पेट्रोल का काम नहीं करेगा?
क्या अब वो मतलब कंपनी बंद हो जाएगी? क्या बाइको पाकिस्तान अब बंद हो जाएगी? अब क्या उसकी वो कारोबार बंद हो जाएगा, दूसरा कारोबार शुरू होगा? नहीं सर, कंपनी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंपनी जैसे चलती थी वैसी चलती रहेगी सर। कंपनी कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, जैसे वो थी वैसी रहेगी, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर मैं रिपीट कर रहा हूं, शेयर ट्रांसफर करने से सर परपीचुअल सक्सेशन, परपीचुअल एग्जिस्टेंस की डेफिनेशन क्या है? परपीचुअल सक्सेशन, परपीचुअल एग्जिस्टेंस की डेफिनेशन क्या है? शेयर ट्रांसफर करने से कंपनी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी जैसे चलती है वैसी चलती रहेगी। कंपनी मरेगी नहीं, कंपनी बंद नहीं होगी। सर कंपनी कब मरती है, कब बंद होती है? जब उसको हम खुद बंद कर दें, जब उसको शेयर होल्डर सारे मिलके, सारे शेयर होल्डर्स को खुद बंद करें। 10 के 100 शेयर से सर 10 शेयर होल्डर से 10वां नहीं बोला कि भाई बंद करो, या तो कोर्ट ने बोला बंद करो, या तो कर्जदारों ने बोला बंद करो, तो सर तब बंद होगी, वरना शेयर ट्रांसफर करने से कंपनी बंद नहीं होगी। शेयर ट्रांसफर होने से कंपनी बंद नहीं होगी, कंपनी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस चीज को क्या बोला जाता है? परपीचुअल सक्सेशन, परपीचुअल एग्जिस्टेंस। सर इस फिनोमेना को ये बोला जाता है। ठीक है सर, हैंड आउट पे, हैंड आउट खोल लें सर मेरा, यहां से आ जाए। ट्रांसफर, ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप एंड परपीचुअल सक्सेशन, ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप एंड परपीचुअल सक्सेशन। यहां पे आ जाओ, सब आ गए? चलें सर मैं रीड करता हूं। सर ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप एंड परपीचुअल सक्सेशन, शेयर होल्डर्स कैन ट्रांसफर देयर शेयर्स एंड ऑनरशिप ऑफ द कंपनी टू एनी अदर पर्सन। शेयर होल्डर अपने शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं किसी भी बंदे को। सर डेटिस मैंने दोनों लिख दिए, कंपनी को भी ट्रांसफर कर सकता है, इंडिविजुअल को भी ट्रांसफर कर सकता है। अब तुम्हारे दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा, सर शेयर होल्डर तो ट्रांसफर कर सकता है, क्या कंपनी ट्रांसफर कर सकती है? बेटा, बेटा मेरे लाल, अगर कंपनी किसी कंपनी का शेयर खरीदेगी तो कंपनी भी तो शेयर होल्डर बन जाएगी ना। इस शेयर होल्डर में दोनों आ जाते हैं, ऑर्डिनरी इंडिविजुअल भी आ जाता है, कंपनी भी आ जाती है। ऑर्डिनरी इंडिविजुअल भी ट्रांसफर कर सकती है और सर कंपनी भी ट्रांसफर कर सकती है। सर कंपनी, कंपनी सिवाय नेचुरल पर्सन नहीं है, बाकी जो बंदा जो काम तुम कर सकते हो वो कंपनी भी कर सकती है। शेयर तुम ट्रांसफर कर सकते हो, कंपनी भी ट्रांसफर कर सकती है। तुम शेयर परचेज कर सकते हो, कंपनी भी परचेज कर सकती है। ठीक है। मोड्स ऑफ ट्रांसफर, सेल, गिफ्ट, इनहेरिटेंस, पुटिंग देम इनटू ट्रस्ट, ये चारों मैंने बता दिए। इफेक्ट्स ऑफ ट्रांसफर, जब ट्रांसफर हो जाते हैं तो राइट्स विद एसोसिएटेड विद शेयर, जो शेयर के साथ साथ राइट्स हैं वो भी ट्रांसफर हो जाते हैं। राइट टू रिसीव डिविडेंड, राइट टू अटेंड एंड वोट एट जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। ट्रांसफर ऑफ शेयर डज नॉट इफेक्ट द लीगल स्टेटस और एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी। शेयर ट्रांसफर होने से कंपनी के लीगल स्टेटस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, या कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क, एग्जिस्टेंस मतलब कंपनी के बंद हो जाने पे कंपनी बंद नहीं हो जाएगी, कंपनी जैसे चलती है वैसी चलती रहेगी। द कंपनी हैज कंटिन्यूड इवन इट्स ऑनर हैव चेंज, भले ऑनर चेंज हो जाए कंपनी चलती रहेगी। दिस इज कॉल्ड परपीचुअल सक्सेशन और परपीचुअल एग्जिस्टेंस। इट मींस दैट अ कंपनी possesses permanent life which is not affected by death, insolvency, insanity or withdrawal of any of its member। मतलब किसी मालिक के मर जाने से, उसके कर्जदार हो जाने से, बैंकरप्ट हो जाने से, मेंबर चेंज हो जाने से, ऑनरशिप चेंज होने से कंपनी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब सर मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं, इसको देखें, फिर हम इस पे एमसीक्यूज बनाएंगे, फिर हम इस पे एमसीक्यूज बनाएंगे। 2 मिनट दे रहा हूं, 9:04 दे रहा हूं, 9:10 तक, 4 मिनट तक इस पूरे हिस्से को देखें सर, इस पूरे पार्ट को देखें, इस पे हम एमसीक्यूज बनाएंगे। मैं अब आपको बताऊंगा एमसीक्यूज क्या आ सकता है।
तुम लोगों में से कोई FR1 ले रहा है? मैं ये रिपीट कर दूं? मैं ये रिपीट कर देता हूं, बहुत सारे बच्चों को अगर समझ में नहीं आया हो। सर, when shares are transferred from one person to another person, rights associated with shares are also transferred. That is option A, right to receive dividend is transferred, but right to attend and vote at general meeting is not transferred. Number B, sir, right to receive dividend as well as right to attend and vote at general meeting is transferred. Number C, sir, right to receive dividend is not transferred, but right to vote at attend at general meeting is transferred. सर डी नन ऑफ देम। सर इसका आंसर बी होगा। उसके बाद सर when shares are transferred, right associated with shares are also transferred, that is right to receive dividend। बी में सर ऑप्शन ए में राइट टू रिसीव डिविडेंड, ऑप्शन बी में राइट टू अटेंड एंड वोट एट जनरल मीटिंग, ऑप्शन सी में नथिंग इज ट्रांसफर। सर ऑप्शन डी में बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। क्या आंसर होगा? बिल्कुल बोथ ए एंड डी सही है, बिल्कुल सही है। उसके साथ साथ सर अब एक और बनाते हैं, एक और आ जाओ एक और बनाते हैं, ठीक है। शेयर कैन बी ट्रांसफर बाय फॉलोइंग मोड्स, ठीक है ना सर। शेयर कैन बी ट्रांसफर बाय फॉलोइंग मोड्स, ठीक है ना, या इस तरीके से बन सकता है, शेयर कैन बी ट्रांसफर, शेयर कैन नॉट बी ट्रांसफर बाय फॉलोइंग मोड्स, ठीक है ना। तो सर उसमें इन चार के अलावा कोई और बात डाली गई, जैसे सेल, गिफ्ट, एनी इनहेरिटेंस, पुटिंग देम इनटू ट्रस्ट। इसके अलावा अगर कोई और बात डाली जाए तो वो उसको आप टिक कर देना। या यहाँ पे ऐसे ही बन सकता है, शेयर कैन बी ट्रांसफर इन फॉलोइंग मोड्स। अब सर सेल, गिफ्ट, इनहेरिटेंस, सेल, गिफ्ट, इनहेरिटेंस, पुटिंग देम इनटू ट्रस्ट, और सर सी सेल, गिफ्ट ओनली, डी सर नन ऑफ देम। तो सर इसका आंसर क्या होगा? बी, बी बिल्कुल सर, बी, ठीक है ना। इस तरीके एमसीक्यूज बन सकते हैं। सर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स डज नॉट इफेक्ट द, सर यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक आ गया, ट्रांसफर ऑफ शेयर डज नॉट इफेक्ट द, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक आ गया। नंबर ए सर लीगल स्टेटस ऑफ द कंपनी, सर उसके बाद नंबर बी सर कंपनी डज नॉट एग्जिस्ट व्हेन शेयर्स आर ट्रांसफर, नंबर सी it affects the legal status of the company, number D none of them। क्या आंसर होगा सर? ऑप्शन ए सही है, ग्रेट सर, ग्रेट सर। उसके बाद सर कंपनी हैज कंटिन्यूड, सर राइट्स एसोसिएटेड व्हेन शेयर्स आर ट्रांसफर, अब सुनना, व्हेन शेयर्स आर ट्रांसफर राइट एसोसिएटेड विद शेयर्स आर आल्सो ट्रांसफर, बट कंपनी कंटिन्यू टू एग्जिस्ट even with its owner have changed, this phenomena is called, ऑप्शन ए, बी, सी, डी, कोई भी हो आंसर क्या होगा? कोई भी हो आंसर क्या होगा? परपीचुअल सक्सेशन, परपीचुअल एग्जिस्टेंस, परपीचुअल सक्सेशन, परपीचुअल एग्जिस्टेंस। शाबाश मेरे बच्चों, बातें आसान लग रही हैं, कोई भी चीज मुश्किल लग रही हो तो मुझे बताओ। इस तरीके से एमसीक्यूज बनेंगे। अब तुम लोगों पे ड्यू हो गया, अब तुम लोगों पे ड्यू हो गया स्टडी टेक का जो टॉपिक है ना, परपीचुअल सक्सेशन, परपीचुअल एग्जिस्टेंस वाला और ट्रांसफर ऑफ शेयर्स वाला, वो वाला टॉपिक तुम लोगों पे स्टडी टेक्स का सर ड्यू हो गया। सर इंसेनिटी की मीनिंग भी बता दें? सर ये आगे बताऊंगा, सर ये आगे बताऊंगा, इसको छोड़ दे बेटा। इंसेनिटी वो बंदा होता है जो बंदा अपने इंसेंस में नहीं होता, जो बंदा अपने सेंस में नहीं होता, ठीक है ना, वो बंदा होता है इंसेनिटी, ठीक है। उसके बाद सर एकेडमी कब आएंगे? सर एकेडमी जब खुलेगी तब आएंगे, ठीक है ना। इसके अलावा सर, हाँ हाँ बिल्कुल सर, इसके अलावा आप जो है ना, ये जो स्टडी पैक से ये चीजें कर लें। जो मैंने कल का आपका टास्क क्या है, सबसे पहली बात जो आपने पढ़ा था वो रिवाइज कर लें, जो आपने उस दिन याद किया था वो टेस्ट वगैरह का सबका सीन होगा बेटा, सबका सीन होगा, तसल्ली रखो। मर्केंटाइल लॉ भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, 1-2 दिन में मर्केंटाइल लॉ का भी सीन बनाते हैं, वो भी स्टार्ट करेंगे। या तो ऐसा करूंगा हफ्ते में 3 दिन क्लासेस कंपनी लॉ की, 3 दिन क्लासेस बिजनेस अपना मर्केंटाइल लॉ की, या तो ऐसा करूंगा 1.5 घंटा बिल्कुल मैं पढ़ाऊंगा, या तो ऐसा करूंगा 1.5 घंटा कंपनी लॉ पढ़ाऊंगा, 1.5 घंटा मर्केंटाइल लॉ पढ़ाऊंगा। इस तरीके से करेंगे, या तो 3 दिन कंपनी लॉ, 3 दिन मर्केंटाइल लॉ, ऐसे करेंगे। पूरा कोर्स टाइम पे खत्म करेंगे सर। उसके साथ साथ तैयार करके भेजूंगा, जैसे आप लोग ना वहां पे कामयाब हो जाए इंशाल्लाह, ठीक है। अब सर होगा क्या, अब वो उस हिसाब से देखते हैं क्या होता है। सर
अब सीन बनाते हैं उसका कुछ। अब आपका टास्क क्या है मेरे बच्चों, सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो। लॉकडाउन खत्म होगा तो एकेडमी स्टार्ट हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। अब सर सुन लो। अब सर आप क्या करेंगे, आपका टास्क क्या है, आपका टास्क क्या है सर, रोज रिवीजन भी कराऊंगा, सुन लो। जो मैंने पढ़ाया था उस दिन वो सारी रिकॉर्डिंग सुन लो, वो सारी रिकॉर्डिंग सुन लो बेटा। रिकॉर्डिंग को, जो रिकॉर्डिंग में रिवीजन आ रही है उसको आगे बढ़ा के जल्दी जल्दी खत्म करके सुनते जाओ, जैसे आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। दूसरी सर, शुरू से, बिल्कुल शुरू से, कोर्स कोर्स आउटलाइन को छोड़ के बाकी शुरू से सुन लो। इससे क्या होगा, आपके ना दिमाग में चीजें याद रहेंगी, आपके दिमाग में चीजें याद रहेंगी, एमसीक्यूज की तैयारी हो जाएगी। 30 में से 30 एमसीक्यूज हो जाएंगे तो भाईजान बाकी बचेंगे 20 नंबर। तो 20 नंबर की कौन सी बड़ी बात है लेना, ठीक है ना। अब सर होगा क्या उसके बाद सर, अब होगा क्या उसके साथ साथ स्टडी पैक के 4 पेजेस अब आप पे ड्यू हो चुके हैं। कहां तक ड्यू हो चुके हैं सर, यहाँ पे इफेक्ट्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स और इफेक्ट ऑफ ट्रांसफर शेयर्स और परपीचुअल सक्सेशन परपीचुअल एक्सिस्टेंस, यहां तक आप लोगों के लिए ड्यू हो चुके हैं। स्टडी टेक्स्ट में से याद नहीं करना, अपने ऊपर बोझ ना बनाओ। स्टडी टेक्स्ट का एक एक वर्ड याद करोगे क्या, इतनी बड़ी बुक बुक 350 पेजेस की याद करोगे क्या, ठीक है ना। तो तुम उसको स्टडी टेक्स्ट को तरीके से रीड कर लो, बस आंखों से निकालना है, स्टडी टेक्स्ट को आंखों से निकालना है, ठीक है। उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस रीड नहीं करना, जो चीज नहीं पढ़ाई मैंने वो रीड नहीं करनी। सेपरेट लीगल एंटिटी के कॉन्सिक्वेंसेस मैंने नहीं पढ़ा है वो नहीं रीड करना, ठीक है ना, वो कल की क्लास में कवर हो जाएंगे। उसके बाद सर, उसके बाद सर मेरे हैंड आउट निकालना। सबसे पहला टास्क क्या, रिकॉर्डिंग सुननी है कल तक, सब रिकॉर्डिंग सुननी है सिवाय आउटलाइन के। नंबर दूसरी बात सर, आप क्या करेंगे, स्टडी टेक्स्ट पढ़ेंगे। मैंने नोट्स आप लोगों के लिए इतने आसान बनाए हैं कि आप लोगों को इजीली याद हो जाए, टू द पॉइंट बनाए। स्टडी टेक्स्ट पढ़ के तीसरी चीज, तीसरा आ जाओ भाईजान। सर स्टडी टेक्स्ट में से क्या सर पूरा पढ़ना है, नहीं नहीं, स्टडी टेक्स्ट में से पूरा नहीं पढ़ना। स्टडी टेक्स्ट में से सिर्फ वो टॉपिक पढ़ना है जो कि कवर होता है क्लास के अंदर। जैसे कि वो आपने पढ़ लिया ना, सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी का कॉन्सेप्ट, वो पढ़ लिया ना, लिमिटेड लायबिलिटी पढ़ लिया, अब इसको कल नहीं पढ़ना, दोबारा नहीं पढ़ना, इतना वक्त नहीं है हमारे पास, ठीक है ना। बिल्कुल याद मेरे हैंडआउट से करें। सर अब क्या करेंगे आप, पहले रिकॉर्डिंग सुननी है, स्टडी टेक्स्ट में से सिर्फ वो टॉपिक पढ़ना है जो कि भाईजान आज की क्लास में कवर हुआ, कौन सा, इफेक्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर और परपीचुअल सक्सेशन। और आखिरी चीज सर, जो मेरा हैंडआउट है उसके अंदर जो तुमने याद किया था कल परसों वो पूरा रिवाइज। पहला स्टेप क्या, रिकॉर्डिंग। दूसरा आज का टॉपिक स्टडी टेक्स्ट से पढ़ना। तीसरा स्टेप क्या, हैंडआउट में जो टॉपिक याद किया था वो पूरा रिवाइज। उसके बाद जो टॉपिक आज पढ़ा वो मजीद याद कर लो। मैं देखो बिल्कुल आसान आसान से चल रहा हूं, बिल्कुल इजीली चल रहा हूं, जैसे तुम लोग हाथ के हाथ याद करते जाओ। याद रखना, जिस बच्चे ने मेरी एडवाइस पे अमल किया ना उसका बी लॉ 100% निकलेगा। अगर 60 बच्चों ने इस एडवाइस को अमल किया ना, 60 के 60 जो है ना सर कामयाब हो गए इंशाल्लाह, याद रखना, ठीक है सर। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह कल की क्लास में मिलेंगे और फिर उस हिसाब से मर्केंटाइल और कंपनी लॉ की भी करेंगे। बिल्कुल मैं पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल भी सब्सक्राइब कर दें।